करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपतेर्दस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजीवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक की जो कथा है, जो कक्षा है, वह 20वें दोहा तक हो गए थे। 20 नंबर का जो दोहा है वहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद आगे की कक्षा में हम बढ़ेंगे। तो 20 वाला जो दोहा है उसको एक बार हम देखें। ये था, कपिहि बिलो की दसानन विहसा कही दुर्बाद सुत बध सुरति दी कीन्ह पुनि उपजा हृदय विषाद। तो यहाँ पे क्या है कि हनुमान जी महाराज को बंदी बना करके, पकड़ करके, ब्रह्मास्त्र जो था उसके बंधन में बंद करके हनुमान जी रावण की सभा में खड़े हुए हैं। तो रावण क्या करता है, कपिहि बिलो की दशानन बिहसा कही दुर्बाद, माने कपिहि बिलो की, कपिहि माने हनुमान जी को, बिलो की माने देख करके। तो हनुमान जी को देख करके बिहसा, बिहसा माने हंसा, कही दुर्बाद, और दुर्वचन भी के, दुर्बाद माने दुर्वचन कहे श्री हनुमान जी के प्रति, और खूब हंसा। कौन? दशानन। तो हनुमान जी को देख करके दशानन पहले तो खूब हंसा और दुर्वचन कहे, माने जो ना कहने योग्य बातें कही। फिर आगे है, सुतबद सुरति कीन्ह पुनि उपजा हृदय विषाद। लेकिन जब रावण को अपने बेटे के वध की ध्यान आई कि मेरे बेटा की हत्या हो गई और इसी बानर ने किया है, तब वो फिर थोड़े क्रोधित हो गए, विषाद हुआ, दुख उत्पन्न हो गया। अब यहाँ से श्री हनुमान जी महाराज और रावण का संवाद शुरू होता है। यहाँ से दोनों का संवाद शुरू होता है, एक दूसरे का परिचय पूछते हैं। अब रावण को नहीं पता कि ये कौन है, तो प्रश्न पूछा जाता है, कह लंकेश कवन तैस कीसा केहि के बल घाले ही मन खीसा कीधो श्रवण सुनहि नहीं मोही देखऊं अति असंग सठ तोही। अब क्या कह रहे हैं, कह लंकेश कवन तै कीसा। लंकापति रावण कहता है कि रे बानर तू कौन है, कवन तै कीसा, केहि के बल घाले ही मन खीसा। और किसके बल पर, किसकी ताकत पर तूने वन को उजाड़ के रखा है, तू है कौन? ये प्रश्न है पहला, है ना। माने कह लंकेश कवन तै कीसा, माने तू है कौन, पहला प्रश्न। केहि के बल घाले ही मन खीसा, और किसके बल के कारण तूने जो है पूरी सुंदर जो अशोक वाटिका थी उसको उजाड़ दिया। आखिर तेरे पीछे है कौन, किसके बल के कारण तुझने इतना बड़ा दुस्साहस किया, ये प्रश्न है। कीधो श्रवण सुने ही नहीं मोही, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना?
की धो श्रवण सुने ही नहीं मोही, क्या तूने मुझे सुना नहीं? मेरा जो यश है, मेरा मान सम्मान, मेरे बारे में तुझे पता नहीं है क्या? तूने मुझे सुना नहीं कि लंका में रावण भी रहता है? मेरे बारे में तुझे कुछ पता नहीं है और तूने लंका उजाड़ दी। देखूं अति असंख सठ तो ही, रे सठ मैं तुझे अत्यंत निसंक देख रहा हूं। निसंक माने बिना डर के, माने तू डर भी नहीं रहा है और तू जो है मेरा क्या नाम भी नहीं पता तुझे, मेरे बारे में नहीं पता कि रावण कौन है, इतना सब पता नहीं क्या? तू किसके बल पे तूने लंका उजाड़ी है? ये माने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी? ये सब प्रश्न पहले पूछा। अब आगे और क्या पूछे, तो यहां से आगे है, पहले तो यही है कि कह लंकेश कवन तय कीसा, कही के बल घाले ही मन खीसा, की धो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखूं अति असंग सठ तो ही। फिर आगे है, मारे निश्चर के ही अपराधा, कहूं सठ तो ही न प्राण कई बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया। अब क्या होता है कि मारे निश्चर के ही अपराधा, पहला तो पूछ लिया परिचय वगैरह कौन है तुझे, मेरे बारे में नहीं पता क्या? दूसरा मारे निश्चर के ही अपराधा, तूने इन राक्षसों को क्यों मारा रे, बता। मूर्ख ऐसे करके वो पूछते हैं, रावण है दुष्टता तो करेगी, तो मारे निश्चर के ही अपराध, तूने राक्षसों को क्यों मारा? ये फिर कहूं सठ तो ही न प्राण कई बाधा, क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? तुझे ये डर नहीं लगा कि मैं भी मारा जाऊंगा? तूने जो है अशोक वाटिका उजाड़ दी, मेरे बेटे को भी मार डाला, राक्षसों को भी मारा, तूने मेरे बारे में नहीं सुना क्या? तुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं आई क्या? ये प्रश्न पूछे। जब इतने प्रश्न पूछे तो हनुमान जी महाराज बोलते हैं, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल बिरचति माया। अब हनुमान जी कहते हैं कि रे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। ये है सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। विरचति माने रचना की, माया ने रचना की, माने सृष्टि की जो उत्पत्ति है, सृष्टि के द्वारा, माने एक चीज होती प्रकृति, जिसको हम कहते हैं ना प्रकृति, तो एक होता है पुरुष और एक होती है प्रकृति। पुरुष की शक्ति के कारण प्रकृति अपना निर्माण करती है, ये सांख्य दर्शन में भी इसको बड़ा विस्तार से कहा गया है। तो प्रकृति यानी कि माया, इस माया ने जिसके बल से, माने जिनका बल पाकर के माया ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। अब देखिए श्री हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी का परिचय दे रहे हैं, तो यहां से शुरू करते हैं। वो बोल रहे हैं कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, माने जिसका बल पाकर के माया ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। देखिए कितना बड़ा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड माने हम कहाँ बैठे, छोटे छोटे घरों में बैठे हैं। पृथ्वी के जैसे सूर्य के सौरमंडल में ग्रह बहुत सारे हैं, बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है, मंगल है, इस तरह के पूरे ग्रह हैं। ये सौरमंडल एक है, फिर दूसरा सौरमंडल, फिर सूर्य भी अनंत है। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, देश की रचना नहीं, पृथ्वी की रचना नहीं, पूरे ब्रह्मांड की रचना जिसके बल से करती है माया, उसने खुद ने बल की सृष्टि नहीं की। तो परिचय दे रहे हैं शुरू, माने हनुमान जी महाराज राम जी का परिचय इस तरह से देते हैं कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया, माने रावण सुन, जिसका बल पाकर के माया संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है। अब इसके बाद आगे आएगा, तो मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया, जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। अब देखिए पूरा वर्णन चलता है कि जाके बल बिरंच हरि ईशा, जिसके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार करते हैं, उस ब्रह्म का परिचय दे रहे हैं हनुमान जी महाराज। पहला परिचय क्या दिया, पहली विशेषता क्या दी कि जिनके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, एक। दूसरा क्या कहा गया कि जिनके बल से, रावण सुन, जिसके बल से
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग क्रमशः ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी सृष्टि का संचालन और पालन करते हैं, और महेश जी सृष्टि का विनाश करते हैं। आगे, जाबल शीस धरत सहसानन, जिनके बल के कारण शेषनाग इस धरती को अपने सिर पर धरे हुए हैं। अंडकोश समेत गिरि कानन, और वन सहित, गिरि माने वन, कानन जंगल, वही वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं। जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, माने जिनके बल के कारण शेषनाग अपने मस्तिष्क पर पर्वत वन सहित, गिरि माने पर्वत, कानन माने वन सहित पूरे ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। यह है तो जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। पालत माने यही जिसको हम गॉड कहते हैं ना, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर के तीन काम है, उत्पत्ति, संचालन और संहार। उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं, संचालन विष्णु जी करते हैं। जब पृथ्वी पर धर्म की हानि या धर्म की वृद्धि होने लगती है तो संतुलन बनाने के लिए विष्णु जी अवतार लेते हैं, और फिर शंकर जी विध्वंस के समय आते हैं। तो तीनों देवताओं का, तीनों भगवान का, तीनों शक्तियों का तीन काम हो गए। इसी को हम जो है सत्व रज तम भी कह देते हैं। ये पूरा क्रियाएं होती है, प्रकृति में होती रहती है, उत्पत्ति होना, विनाश होना, संचालन होना, ये सब चलता रहता है। तो जिनके बल से ये सब चल रहा है, अभी परिचय पूरा चल रहा है ना, तो जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का संचालन, सृष्टि मतलब उत्पत्ति, संचालन और विनाश करते हैं, जिसके बल के कारण शेषनाग जी अपने सिर पर संपूर्ण ब्रह्मांड को, उस ब्रह्मांड में पर्वत भी है, वन है, और इन सबको जो है अपने सिर पर धारण करते हैं, जिसके बल के कारण। उस बल का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि रावण ने पूछा कि किस बल के कारण तूने जो है इतना दुस्साहस किया, तो उस बल का परिचय दिया जा रहा है। तो जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। तो ये पूरा हो जाता है। फिर आगे है, धरई जो विविध देह सुर त्राता, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखा बनु दाता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। अब क्या कहते हैं, धरई जो विविध देह सुर त्राता, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखा बनु दाता। तो क्या कहते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए देह सुर त्राता, सुर सुर माने देवता, त्राता माने रक्षा करना, त्राता रक्षा करने वाले, जो देवताओं की रक्षा करने के लिए धरही, धरही माने धारण करते हैं क्या, विविध देह, जो देवताओं की रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के देह यानी शरीर धारण करते हैं, और तुमसे सठन सिखा बनु दाता, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखा बनु दाता, तुमसे माने तुम्हारे जैसे, सठन माने मूर्ख, सठ का मतलब होता है मूर्ख, है ना, सठ, सठ का मतलब होता है मूर्ख। तो तुमसे सठन सिखा बनु दाता, सिखा बनु माने सिखाने के लिए, दाता माने भगवान, शिक्षा देने के लिए, सिखा बनु दाता शिक्षा देने के लिए। क्या जो ईश्वर है देह धारण क्यों करते हैं, क्योंकि देवताओं की रक्षा करनी है, तुम जैसे पागलों को, तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देनी है। फिर आगे क्या कहते हैं, हर को दंड कठिन तेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। तो क्या कहते हैं कि जिन्होंने हर को दंड कठिन तेहि भंजा, भंजा माने तोड़ देना, भंग कर देना, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला। हर को दंड, हर, हरि और हर दोनों में अंतर है। यहाँ पे जो लिखा ना हर, हर को दंड, हर को दंड, तो हर और हरि दोनों में अंतर है। हर माने हरण करने वाला, प्राणों को हरण करने वाला, वो कौन है, शंकर जी, शंकर जी हैं, ठीक है। और हरि, हरि माने है भगवान विष्णु। तो हर माने है शंकर जी, हरि माने विष्णु जी। तो हर को दंड, हर माने है यहाँ पे शिव जी, हर माने शिव जी, कहते हैं ना हर हर महादेव, तो हर का संबंध शिव जी से है। और हरि, हरि श्री हरि विष्णु कहते हैं ना, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु,
तो श्री हरि, हरि का मतलब विष्णु जी से और हर का मतलब है शंकर जी से, इतना ध्यान रखिए। तो हर को दंड, हर को दंड माने शिव जी का धनुष कठिन, जो कि बहुत कठोर था, यही भंजा, जिसने तोड़ा। अब परिचय दे रहे हैं, देखो पहले बल का परिचय दिया और ये बल किनका, उन व्यक्ति की ओर आ रहे हैं। तो हर को दंड कठिन यही भंजा, तो भगवान शंकर के धनुष को जिन्होंने तोड़ा, तेही समेत नृप दल मद गंजा, और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर चूर कर दिया। माने धनुष तो तोड़ा ही, धनुष तोड़ने के बाद तेही समेत नृप दल मद गंजा, दल नृप माने राजा, दल माने समूह, राजाओं के दल को जो मद गंजा, मद मद माने है अहंकार, अहंकार, गंजा माने चूर चूर कर दिया, तोड़ दिया। तेही समेत, उसके साथ ही, किसके साथ, तो शिव जी का धनुष तोड़ा जिन्होंने, शिव जी का धनुष तोड़ने के साथ ही जिन्होंने सारे राजाओं के समूह का अहंकार नाश कर दिया, अहंकार चूर चूर कर दिया। ये परिचय चल रहा है। तो धरई जो विविध देह सुर त्राता, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखा बनुदाता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। ये पूरा होता है कि वही शक्ति का परिचय चल रहा है कि जो देह धारण करते हैं देवताओं की रक्षा के लिए, तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, और जिन्होंने शंकर के धनुष को तोड़ा, तोड़ने के साथ ही जिन्होंने राजाओं के समूह के अहंकार को भी तोड़ा, अहंकार को भी नष्ट किया, ऐसा। फिर आगे आता है, खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बंधे सकल अतुलित बलशाली। अब क्या, खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली, बधे सकल, बधे बध कर डाला, मार डाला, सकल अतुलित बलशाली, और जो सबके सब अतुलनीय बलशाली थे उन सबको मार डाला। अब परिचय यहां से मतलब पूरा चल रहा है, भगवान राम का परिचय पूरा चल रहा है। तो पूरा ही बता दिया कि जिन्होंने शिव जी के धनुष को तोड़ा, और शिव जी के धनुष को तोड़ते ही राजाओं का अहंकार चूर चूर कर दिया था जिन्होंने, और जिनको तुम बड़े अतुलनीय बलवान बताते हो, ऐसे खर दूषण त्रिशरा और बाली। बाली का तो क्या ही परिचय देना, रावण तो बहुत अच्छे से जानता होगा बाली कौन है, इसलिए परिचय क्या ही देना। तो खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। तो खर दूषण त्रिशिरा और बाली जो बड़े बलशाली थे, उन सबको जिन्होंने मारा, जिन्होंने मार डाला, ऐसे का मैं दूत। तो अब क्या आगे आएगा, तो ये पूरा परिचय चल रहा है। अब आगे आता है, तो खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। अब आगे है कि जाके बल लवलेस ते, जितहु चराचरि झार, जाके बल लवलेस ते, जितहु चराचर झार, तास दूत में जा करे हरियाणु प्रिय नारी। अब ये पूरा परिचय देते हैं दोहा कि जाके बल लवलेस ते, जितहु चराचर झारी, माने जिनके लवलेश बल, लवलेश माने लेश मात्र बल से, जाके माने जिनके, बल माने शक्ति या बल ताकत, लवलेश थोड़े से बल के कारण, ते जितेहु चराचरि झार, जितेहु चराचरि झार, जिसने तूने चर और अचर को जीत लिया, जिनके लेश मात्र बल के कारण तूने ये जो भी चर अचर जगत को जीत लिया है। और तासुदूत में जाकर, तासुदूत में जाकरी हर आने प्रिय नारी, और जिन को तू चोरी से, जिनकी पत्नी को तू चोरी से हर लाया है ना, मैं उन्हीं का दूत हूं। तासुदूत में, तासुदूत में मैं उनका ही दूत हूं। तो परिचय बड़ा अच्छे से दिया है कि बता भी दिया कि तूने पाप किया है। और एक बात और ध्यान रखिए, जो चोर है, जिसने वास्तव में चोरी की है, वो किसी ना किसी स्थान पे, किसी ना किसी मोड़ पे उसकी अंतरात्मा कह देगी कि तूने गलत किया है। वो निगाहों में निगाहें नहीं मिला सकता, वो आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, ये उसकी कमी रहती है। और इस चीज को जानवर भी जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे चोर कहा, जाको दूत में जाकरी हरि आनेउ प्रिय नार, जिसकी पत्नी को तू चोरी से जाकर के हर के ले आया, पत्नी को हर के ले आया चोरी से, सामने से नहीं, चोरी से।
छल प्रपंच रच करके तू हर लाया। तो चोरी अगर किसी ने की है तो वो कभी आंख मिला के बात नहीं कर सकता, उसके मन की जो अंतरात्मा है वो उसको हिम्मत नहीं देती। ये जानवरों में भी होता है, किसी कुत्ते को रोटी डालो, किसी कुत्ते को रोटी डालो तो जहां रोटी डाली है वहीं बैठ करके वो खाएगा, और अगर कुत्ते ने चोरी से रोटी उठाई है तो 2 गली छोड़ करके दूर जाएगा, वहां चुप के रोटी खा के आएगा। कुत्ता भी जानता है कि चोरी की रोटी और सामने दी हुई रोटी में अंतर क्या होता है। चोरी की रोटी तो 2 गली दूर छोड़ के जाएगा और खा के आएगा, और अगर सामने से उसको रोटी दी गई है तो वहीं बैठ करके खाएगा, धन्यवाद देगा उछल कूद के। तो चोर को कमजोर करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि राम की शक्ति बता दी कि ऐसे ऐसे प्रभु हैं जिन्होंने जो है शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिसरा और बाली, उस बाली को जिसने तुझे कांख में दबा के रखा था, उस बाली को जिन्होंने मार डाला, जिनके बल के थोड़ी सी कृपा के कारण तूने सारे जगत को जीत लिया, और जिनकी पत्नी को चोरी से जाकर के तू हर के यहाँ पे ले आया है, उनका ही मैं दूत हूं। तो जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झारी, तासो दूत में जा करे हरि आनेहु प्रिय नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन बिहसि बिहरावा। अब क्या हुआ, अब परिचय सोचा, परिचय दे दो, बालिका ऐसे नहीं मानेंगे। तो जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, पहले तो कह दिया कि जाके बल लवलेस ते जितहु चराचरि झारि, तासु दूत में जाकरि हरि आने प्रिय नारी। तो श्री राम जी का परिचय दे दिया। अब आगे कहते हैं कि जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुसन करी परी लड़ाई, माने मैं जानता हूं तुम्हारी प्रभुताई, तुम्हारी जो प्रभुता है, तुम्हारी जो शक्ति है। रावण को कह रहे हैं हनुमान जी महाराज, मैं जानता हूं तुम्हारी जो प्रभुता है, बहुत अच्छे से जानता हूं, चिंता मत करो। तुमने कहा, पूछा था ना कि मेरे बारे में नहीं सुना क्या, मेरे यश को नहीं जानता क्या, मेरे बारे में नहीं जानता क्या, मेरा नाम पता नहीं है क्या। तब बता रहे हैं कि जाना हूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, कोई बड़े खास काम नहीं किया आपने, जानता हूं मैं आपका प्रताप जो था, आपका जो प्रभाव हो सबको क्या जानता हूं। तो बोले सहस बाहु सन परी लड़ाई, जो सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी उसको भी जानता हूं, और समर बाली सन करी जसु पावा, और बाली से युद्ध करके जो तुमने यश प्राप्त कर लिया था ना, समर बालिसन करी जसु पावा। समर, समर माने युद्ध, बालिसन करी, बालिसन माने बाली के सामने जाकर के तुमने जो लड़ाई लड़ी थी, तुमने जो युद्ध किया था, और युद्ध करके क्या जसु पावा, जो यश तुमने कमाया था, बाली से लड़ाई लड़के जो तुमने यश कमाया था, सुनि कपि मन बेहसी बिहरावा। और हनुमान जी के वचन को सुनकर के रावण ने हंसकर बात टाल दी। ये रावण को कमजोर करने का पॉइंट था। जब रावण ने पूछा तू मेरा नाम नहीं जानता क्या, बोले नहीं ऐसा नहीं है, पहले तो ये परिचय दिया कि मैं कौन हूं, तो बता दिया कि भाई जिनकी कृपा के कारण तूने सारी दुनिया को जीत लिया है, मैं उन्हीं का दूत हूं, इसलिए ज्यादा मत उछल। और दूसरा बोले तुझे नहीं जानता, तुझे कौन नहीं जानता है, मैं तुम्हारी प्रभुताई भी जानता हूँ, सहस्त्र बाहु के सामने भी तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और जो बाली के सामने तुमने होकर के जो लड़ाई लड़ी थी और जो यश कमाया था, माने 6 महीने तक जो है हाथ के बगल कांख में दबा के रखा था, वो भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो जब हनुमान जी महाराज ने ये सब बातें कही तो रावण ने उनको हंसी में टाल दिया। सुनि कपि वचन बिहसी बिहरावा, बिहसी माने हंस करके, बिहरावा बिहार दिया माने हटा दिया, टाल दिया, उन पर ज्यादा चर्चा नहीं की। तो जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन बिहसी बिहरावा, सुनि कपि वचन बिहसी बिहरावा। आगे है खायहु फल प्रभु लागी भूखा, खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरहु रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। अब क्या कहते हैं कि खायहु फल प्रभु लागी भूखा, और हे राक्षसों के स्वामी, मेरे स्वामी तो राम हैं, हे राक्षसों के स्वामी, प्रभु कहा ना तो स्वामी, हे प्रभु माने राक्षसों के, खायहु फल लागी भूखा, मुझे भूख लगी थी इसीलिए फल खाए हैं, खायहु फल प्रभु लागी भूखा है, हे राक्षसों के स्वामी मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने फल खाए। और कपि स्वभाव से तोरे रूखा, अब बानर का स्वभाव है मेरा, तो कुछ वृक्ष उखड़ गए, टूट टाट गए, डालियां टूट गई,
भाई उछल कूद करते हैं बानर, तो शाखा मृग हैं, तो एक शाखा से दूसरी शाखा पे जाएंगे तो डालियां तो टूट ही जाएंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। भूख लगी थी इसलिए फल खाया। तो खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव से तोरे रूखा। अब कपि का स्वभाव है, मानस मनुष्य का स्वभाव, वो बंदर का स्वभाव है, उछल कूद होती है तो थोड़ा बहुत पत्ते गिर गए, डाली टूट गई, वृक्ष टूट गए, उसमें क्या। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। और हे मालिक माने हे स्वामी, देह सबको प्रिय है। भूख लगती है तो खाना ही पड़ता है ना, किसको शरीर प्यारा नहीं होगा। कोई बड़े से बड़ा बलशाली हो, किसको ये खुशी होगी कि उसका देह छूटे। इस देह को जिसने धारण किया है, कष्ट तो होता ही है, दर्द तो होता ही है। कोई कितना ही वैरागी क्यों ना हो, कोई बड़े से बड़े महापुरुष क्यों ना हो, कष्ट तो होता ही है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे स्वामी दयानंद हो, चाहे वो प्रभु श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, कष्ट तो होता ही है। शरीर में जब तीर चुभते हैं तो कष्ट तो होता ही है। शरीर में जब विष पहुंचता है तो प्राण तो जाते ही हैं। जब कांटा चुभता है तो खून तो निकलता ही है। तो देह तो सबका एक जैसा ही है, किसको तकलीफ नहीं होगी उंगली कटने पर। कोई भी हो महापुरुष, उसको भी कष्ट तो हो गई। तो सबके देह परम प्रिय स्वामी, हे निशाचरों के स्वामी, सबके लिए शरीर प्यारा होता है। सबको ही होता है, ऐसा कोई नहीं जिसको शरीर प्यारा ना हो। जो इस देह में है, जिसको शरीर प्यारा नहीं, उसी समय उसी क्षण शरीर छूट जाएगा। तो सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, पूरी कथा बता रहे हैं कि क्या हुआ था, मेरी क्या गलती थी। भाई मुझे तो भूख लगी थी तो मैंने तो फल खाए थे, लेकिन बंदर का स्वभाव है तो कुछ डालियां टूट गई। अब देह तो सबको प्रिय होती है ना, देह प्रिय होती है तो देह की रक्षा भी करनी चाहिए। तो रक्षा कैसे करते, तो भूख लगी है तो कुछ खा लेना चाहिए, शरीर को क्यों घटाएं। तो भूख लगी थी इसीलिए फल खा लिए, क्योंकि सबको शरीर प्रिय प्यारा होता है। अब क्या हुआ, कारण क्या हुआ, लड़ाई कैसे हुई, तो कहते मारे ही मोहि कुमारक गामी। कुमार्ग पर चलने वाले, गलत रास्ते पर चलने वाले जो दुष्ट थे, वो राक्षस जब मुझे मारने लगे। भाई मैंने नहीं मारा, मैंने शुरुआत नहीं की, हम तो अपना काम कर रहे थे। अब इसमें कौन सी गलत काम कर दिया कि फल खा रहे थे, फल ही तो खा रहे थे। उखाड़ना उद्देश्य थोड़ी ना था अशोक वाटिका को, वो तो फल खा रहे थे, कुछ डालियां टूट गई। तो कुछ जो दुष्ट रास्ते पर जा रहे थे, जो मूर्ख जो हैं, वो गलत रास्ते पर चल रहे थे, वो जब मुझे मारने लगे तब क्या होता है, तो खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव से तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। आगे है, जिन मोहि मारा तो ते मैं मारे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। अब क्या हुआ कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारा। अब बताओ मेरी क्या गलती, मैं तो फल खा रहा था, शरीर की रक्षा करने के लिए भूख मिटानी पड़ती है तो मैं फल खा रहा था। बंदर का स्वभाव है तो कुछ वृक्ष टूट गए। तो कुछ जो गलत रास्ते पर, कुमार्ग पर चलने वाले जो दुष्ट लोग थे, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे। भाई इसमें भी मैं बिल्कुल सीधा हूं, मतलब सीधे से मतलब क्या है, बिल्कुल एक नीति। जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा, है ना। माने मैंने क्या, अपना सेल्फ डिफेंस ही तो कर रहा था। सामने वाला मुझे मार रहा था, बचाव तो करूंगा। तो जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। अब इतनी सी बात पे तुम्हारे बेटे आ गए बीच में और उन्होंने मुझे बांध लिया। तेही पर बांधे तनय तुम्हारे। इतनी सी बात पर मुझे क्या पता कि तुम्हारा अक्षय कुमार भी आ गया, मुझे क्या पता तुम्हारे भट्ट सुभट दारुण भट्ट आ गए। जो मुझे मार रहा था मैंने उसको मारा, इसमें क्या गलती। बचाव तो हर कोई करेगा, शरीर सबको प्यारा होता है, तो भूख तो सबको मिटानी होती है। अब इसमें मेरी क्या गलती। अब बांध लिया वहां तक तो ठीक है, तही पर बांधे तनय तुम्हारे। इतनी सी बात पे तुम्हारे जो सुपुत्र हैं आ गए और उन्होंने मुझे बांध लिया। चलो ठीक है, बांध लिया। मोही न कछु बांधे ही कई लाजा। मुझे बांधने की भी कोई शर्म वाली बात नहीं, बांध लिया सो बांध लिया। लेकिन कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। पर मैं तो अपने प्रभु का काम कार्य किया जाना चाहता हूं, माने मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं, बस इतना। कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मेरे प्रभु का जो काम है वो करना चाहता हूं, इतना है। तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा।
तो प्रभु का काम करना चाहता हूँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे किसी ने बांध लिया, मेरी कोई वो दिक्कत नहीं, राम जाने प्रभु जाने, मुझे बांधने से कोई दिक्कत नहीं। पर जिन्होंने मुझे मारा था मैंने उनको मारा था, इतनी सी बात पे तुम्हारे बेटा आ गया, उन्होंने मुझे बांध लिया, मुझे बांधने से भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपने प्रभु का काम कर रहा था, बांध लिया तो बांध लिया, कोई बात नहीं। यहाँ तक बात समाप्त है। अब आगे क्या कहते हैं कि बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखऊं तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजहूं भगत भयहारी। तो क्या कहते हैं, विनती करऊं जोरी कर रावण, हे रावण मैं हाथ जोड़ करके तुमसे विनती करता हूं। क्या विनती करता हूं? हनुमान जी विनती कर रहे हैं रावण से, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। तुम अहंकार छोड़ करके मेरी सीख सुन लो, मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूं वो बात सुन लो। तजहु मान तजी मोर सिखावन, मैं जो आपको सीख देना चाहता हूं उसको सुन लो, अहंकार को छोड़ करके। देखूं तुम निज कुलहि विचारी, देखूं तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजहूं भगत भयहारी। अपने पवित्र कुल का विचार करो, तो तुम कितने पवित्र कुल में, विश्रवा का जो है और पुलस्त मुनि के पौत्र, विश्रवा का पुत्र, कितना पवित्र कुल है तुम्हारा। तो देखूं तुम निज कुलहि विचारी, अपने कुल को देखो, अपने परिवार को देखो। भ्रम तजी भजहूं भगत भयहारी, भ्रम को छोड़ करके भक्तमय हारी भगवान को भजो, भगवान का ध्यान करो, छोड़ दो ये सब चीजें, थोड़ी मेरी सीख को ध्यान रखो। देखिए हनुमान जी समझा रहे हैं रावण को, समझे ना समझे वो अलग बात है, पर समझाना जरूर चाहिए। महाभारत काल में देख लो, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, अब दुर्योधन नहीं समझा, ये दुर्योधन की गलती है। यहां पर भी राम जी ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी ने भी अपने बुद्धि का परिचय देते हुए रावण को समझाया कि भाई अहंकार छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, जाने दो, अभी भी समय है, अपने पवित्र कुल परिवार का ध्यान रखो, अहंकार को छोड़ दो, मेरी विनती स्वीकार कर लो। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि भय हारी, मतलब भ्रम छोड़ करके भक्त भय हारी भगवान को भजो, जो भक्त का भय हरण कर दें ऐसे भगवान को भजो। भगवान वही जो भक्त का दुख, भगवान वही जो भक्त का दुख, भगवान का भक्त का डर दूर कर दें। माने भक्त, भगवान वही होता है जो अपने भक्त का दुख को दूर कर दें, भगवान वही होता है जो भक्त का जो भय डर है उस डर को दूर करे। तो भक्त भय हारी भगवान को भजो, ये है। तो बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, देखऊं तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तज भजहूं भगत भयहारी, भ्रम तज भजहूं भगत भयहारी। आगे है, जाके डर अति काल डेराई, जाके डर अति काल डेराई, जे सुर असुर चराचर खाई, तासों बयरु कबहु की नहीं कीजे, तासों बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहें जान की दीजे। अब ये बहुत अच्छी सीख थी रावण के लिए कि जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तो जो देवता राक्षस समस्त चराचर को खा जाता हो, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर मत करो, मेरे कहने से जानकी को लौटा दो। ये शिक्षा थी हनुमान जी की, बड़ी प्यारी शिक्षा है, बहुत विनम्रता से ये बात कही है। हाथ जोड़ के, रावण जैसे दुष्ट के सामने भी हाथ जोड़ करके, रावण ने हनुमान जी को बंधवा के रखा है रस्सियों में, लेकिन उसके बावजूद भी विनम्र बने हुए हैं। यहां बल परिचय दे सकते थे, लेकिन बुद्धि का परिचय दे रहे हैं कि भाई ठीक है, जो हुआ सो छोड़ो, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मां जानकी को लौटा दो, बैर मत करो उससे। किससे बैर मत करो? तो जाके डर अति काल डराई, जिसके डर के कारण काल खुद डरता है, उससे बैर मत करो। जिसके कारण काल, यानी जो कालों का भी काल है, उससे मत बैर करो। माने जाके डर अति काल डराई, जिसके डर के कारण काल डरता है। कौन सा काल? वह काल जो देवताओं को, राक्षसों को, चर अचर को नष्ट कर दे, ऐसा काल। माने हम सब जो भी हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, राक्षस हैं, चर अचर जीव जग छर अक्षर, ये जितने भी हैं,
नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। ये पंक्ति वहां से आगे रश्मि रथी की। तो ये जितने भी हैं, देवता हो, राक्षस हो, चर अचर हो, ये सब को नष्ट करने वाला काल है। और काल भी जिससे डरे, कालों का काल जो महाकाल है, तो उसके साथ कभी बैर मत करो, मेरे कहने से जानकी लौटा दो। ये हनुमान जी कहते हैं, मोरे कहे जानकी दीजे, जाके बल अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, उससे बैर कभी मत करो, मोरे कहे जानकी दीजिए, मेरे कहने से जानकी लौटा दो। तो जाके बल अति का, जाके डर अति काल डराई, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहें जान की दीजे, मोरे कहें जान की दीजे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। अब एक और बात कही रावण को समझाते हुए कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे, खर के शत्रु है ना, खरारी, खरारी माने खर धन अरी, खर माने राक्षस, खर राक्षस जो था, खर अरी यानी खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी की श्री रघुनाथ जी जो शरणागतों के रक्षक हैं, शरणागतों के रक्षक हैं, प्रणत पाल, और कैसे हैं, और जो है शरणागत माने शरण में जो आए हुए उनके रक्षक हैं, दया के समुद्र, करुणा सिंधु, करुणा के सागर, सिंधु माने होता है सागर, करुणा माने करुणा, करुण भाव जो होता है ना, तो करुणा, करुणा सिंधु खरारी, खरारी माने खर के अरी, खरे यानी राक्षस, खर के शत्रु, और कैसे हैं, करुणा सिंधु हैं माने करुणा सागर है, और कैसे हैं, शरणागतों के रक्षक हैं। ऐसे गए शरण प्रभु राखी हैं, तुम एक बार शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा जो है शरण में रख लेंगे तुम्हें। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराधी विसार, अगर तुम प्रभु के शरण में चले जाओगे तो तुम्हारे अपराधों को भूल करके वो तुम्हें अपनी शरण में स्वीकार कर लेंगे। तो प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराधी विसार। रावण मूर्ख समझ जा, थोड़ी मेरी सीख जो है हाथ जोड़ के कहता हूं भाई, मूर्खों को समझाना तो हाथ जोड़ के समझाओ। मूर्ख जो है ज्यादा बड़ी बात समझते नहीं, इसलिए बहुत विनम्र नीचे लेवल के होकर के समझाओ, जैसे बच्चों को समझाते, तो हाथ जोड़ के समझा रहे कि रावण ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हूं, छोटा हूं, लेकिन मेरी बात सुन, माँ जानकी को लौटा दे और उन प्रभु के शरणों में चला जा जो खर के तो शत्रु हैं, शरणागतों के रक्षक हैं, दया के समुद्र हैं। ऐसे प्रभु की शरण में चला जा, तू जब उनकी शरण में जाएगा तो तेरे अपराधों को माफ कर देंगे, भूल जाएंगे और तुझे अपनी शरण में स्वीकार कर लेंगे। तो ये पूरा होता है। तो प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखे हैं, तब अपराधी विसारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो आज जो हमने कक्षा की इसको एक बार दोबारा पाठ करते हैं, फिर आज कक्षा यहीं तक रखेंगे। तो कहलंकेश कवन ते कीसा, कहीं के बल घाले ही मन खीसा, कीधो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तोही, मारे निश्चर के ही अपराधा, कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया, जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन, धरहि जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखा बनु दाता, हर को दंड कठिन ते जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा, खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बंधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश ते जितहु चराचरि झारी,
तासु दूत में जा करे हरियान प्रिय नारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रिवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोरऊ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमार गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे तेहि पर बांधे उतनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा कीन चहु निज प्रभु कर काजा। बिनती करहु जोरी कर रावण सुनहु मान तजि मोरि सिखावन। देखऊँ तुम निज कुलहि बिचारी ब्रह्म तजि भजहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराई जो सुर असुर चराचर खाई। तासों बयरु कबहु नहीं कीजे मोरे कहें जान की दीजे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराधि विसारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रिवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम।